नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमकुम भाग्या और इस वक्त मौजूद हूं मैं अयोध्या में। हमारे साथ डॉक्टर जानवी पांडे हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। वो एक कलाकार हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करती हैं। तो हम आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय पर, उनके कला के बारे में। तो हम बातचीत करते हैं और आपसे भी रूबरू कराते हैं। जी मैम, कहाँ से? नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं। मैं डॉक्टर जानवी पांडे लखनऊ से हूँ और आज यहाँ नंदीग्राम महोत्सव में मैं अयोध्या में आई हूँ अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ के आदरणीय महाराज जी को, यहाँ की पूरी टीम को, जो इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है। भरत जी की यात्रा, भरत जी की चरित पादुका को चित्रकूट से लाई गई है अयोध्या में और स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी संदेश है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस कला को सबसे ज़्यादा हिंदू सनातन धर्म के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने ये कला का शुरुआत कहाँ से किया? हम इस कला की शुरुआत अपनी माँ से की। और वैसे तो हमारा शुरू से ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रहा, लेकिन जब अपनी माँ को मैं देखती थी वो तबला बजाती थी और उनके मन में थी ललक कि हमारा एक बच्चा म्यूज़िक फील्ड में निकले, तो मैं उन्हीं से द्वारा सीखते आज आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से आज मैं जो भी कुछ हूँ अभी भी हूँ और सीख ही रही हूँ और निरंतर सीखते रहना है। किस तरह की कलाएँ आप दिखाती हैं? मैं अपनी भारतीय संस्कृत परंपरा लोक कला को मैं दिखाती हूँ। अपने सनातन हिंदू परंपरा की जो संस्कृति है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो लोक गायकी है, वो परंपरा है, आज की पीढ़ी में लोग भूलते जा रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन हम उसको जीवित रखे हुए हैं और उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस लोक गायकियों को, एक परंपरा को आगे बढ़ाए और आने वाले भविष्य में लोगों के लिए काम आए। लोग जैसे कि आजकल ये कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए या ये सब नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ लिख कर ही आगे चलना चाहिए। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी सभी को इस मीडिया चैनल्स के माध्यम से कि मैं तो खुद ही 3 बहन हूँ और एक ही हमारा भाई है। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि ऐसे माता पिता हर जन्म में मुझे मिले और हम तीनों बहनों को बाहर मेरे माता पिता जी ने भेजा और हम तीनों बहन ने कुछ ना कुछ अपने अपने फील्ड में करके दिखाया। और आज जिस मुकाम पे हैं वो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और मीडिया के सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से आज मैं जो कुछ हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आप गुनगुना कर हमारे। जब हम अयोध्या में ही हैं तो अयोध्या के लिए राम भजन मैं गाना चाहूँगी, हमारी माँ का ही लिखा हुआ है। जी। अबे राम नाम नित बोले रे मन मेरे बावरिया, जय हो राम नाम नित बोले रे मन मेरे बावरिया। बावरिया बावरिया बावरिया, जय हो बावरिया बावरिया बावरिया। अबे राम नाम नित बोले रे मन मेरे बावरिया। बहुत बेहतरीन आपने गाया है। धन्यवाद और मैम। हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे बेटी देश के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं, तो अगर बात बेटी की हो रही है तो अभी समाज में एक हाल ही में जघन्य घटना घटी है, जी मैम। श्रद्धा मर्डर केस का जो हाल है, जो लव जिहाद का मामला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही दर्शकों से भी कहना चाहूँगी और सभी लड़कियों से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और इस बेटी होने के नाते मैं सभी बेटियों से अपील करती हूँ, जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है इसको अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, इसको कोई नहीं सुधार सकता है। कहा जाता है जब हम खुद सुधरेंगे तो हमारा देश सुधरेगा, जब देश सुधरेगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसलिए हमको इस लव जिहाद के मैटर को ख़त्म करना होगा और ये जो कांड हो रहे हैं हमें उन अंजाम तक पहुंचाना होगा। सरकार जो हमारी इसके लिए खोज कर रही है उस अंजाम तक उसको सख्त सख्त फांसी होनी चाहिए ऐसे कुकर्मी, ऐसे घटिया इंसानों के लिए। हमारे देश की बेटियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि उनसे ये दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें? हम अपनी बेटियों के लिए देश में जो ये अपराध हो रहे हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे उन बेटियों से कि इन अपराधों से ज़्यादा दूर रहें, सतर्कता बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि शिक्षा के बारे में हमारे माता पिता कैसे हम लोगों को पालते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, अगर हम अपने माता पिता की बात करते हैं, अगर उनके बारे में सोचते हैं तो उसके अलावा ना हमारे जीवन में
ना लव जिहाद का मैटर हो सकता है, ना हमारे प्यार मोहब्बत का कोई मैटर हो सकता है। अगर हम अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहला हमारा काम होता है सेल्फ डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड होकर अपने जीवन का विकास करना। जब हम अपना विकास करेंगे तो देश का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर दूसरों के ऊपर हमेशा आश्रित नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, तो इसलिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जी मैम। जैसे इस तरह के जो मैटर होते हैं जी। या ज़्यादातर जो लोग प्रेम जाल में फंसा के छोड़ देते हैं या मर्डर कर देते हैं, उसके मतलब आपकी नज़र में ये जिम्मेदार कौन होता है, या आपको इसको रोकने के लिए जैसे आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? हमारी नज़र में यही होता है, कहा जाता है तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं, किसी एक की गलती नहीं दी जाती है। लेकिन अगर लड़की लव जिहाद करती है, सामने वाले को देख रही है, अगर पहली बार में हमसे वो रिएक्ट करता है, गलत वे में जाता है, तो हमें उस पर तुरंत सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम उसका अंजाम उसको नहीं देंगे तो वो हमारे लिए श्रद्धा जैसे अनेकों लड़कियों के साथ कांड करेगा और इसी तरह हमारे देश की बर्बादी होगी। हिंदू सनातन धर्म की जो लड़कियां हैं इसी तरह खत्म होती जाएंगी और मुसलमानों का वर्चस्व होगा। उनको क्या है, उनको तो सिर्फ एक कोई ना कोई हिंदू समाज जैसी लड़कियां चाहिए उनके साथ कुकर्म करने के लिए, उनको उनके साथ घटनाओं को अंजाम देने के लिए और हिंदू सनातन धर्म की परंपरा को खत्म करने के लिए। जिम्मेदार किसे मानती हैं? हम कोई गलती हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं तो जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी वर्तमान समय की चल रही है इसमें हम दोनों का देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। अगर हम सही हैं तो हमारे लिए कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम सुधर सकते हैं, तो सामने वाले को भी सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ सामने वाला गलत कर रहा है तो हम उसमें हाथ मिलाए जा रहे हैं, हाँ में हाँ कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक बात है हमारे ऊपर भी ब्लेम उठेगा। क्योंकि श्रद्धा जैसे लड़कियों के साथ जो एक कांड हुआ है, आज वो डर बस अपनी माँ बाप से बता नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया, माँ बाप के कहने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी। माँ बाप को क्या करना चाहिए? जैसे माँ बाप तो लड़की के आगे अगर मजबूर हो जाते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जाओ अपने मन कर करो, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। माँ बाप को मैं यही कहना चाहूँगी, जब माँ बाप तो फिलहाल अपने बच्चों को गलत शिक्षा कभी नहीं देता है, हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा देता है। लेकिन माँ बाप अपने आप से मजबूर हो जाते हैं कि जब हमारा बच्चा नालायक निकल गया है, गलत रास्ते पे चल चुका है, उसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो यही कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो डिसीजन लेना हो लो। लेकिन ये हमारा उद्देश्य होता है कि हमने क्या सोचा है, हमें क्या फ़ैसला लेना है। जब हमारे साथ गलत होता है तो उस टाइम में हमारे माँ बाप याद आते हैं। लास्ट में हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी बातें जानना चाहेंगे कि आपको जो खुशी देता हो या कभी आपके सामने ऐसे कोई मैटर आया हो जिससे आप भावुक हो गई हो। मैं भावुक तब होती हूँ जब अपने माता पिता को अपने समक्ष अपने मंच पे मैं देखती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक मीडियम क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप आज मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं तो बहुत ही मेहनत से, लगन से आज मुझे इस मंच तक पहुँचाए हैं और गुरु का आशीर्वाद है, मीडिया का सपोर्ट है, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप तक आई हूँ। लेकिन अपने माँ बाप को देखती हूँ तो मेरा दिल एक बार ज़रूर भावुक हो जाता है। जी, लास्ट में हम कहना चाहेंगे आपसे कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तमाम देशवासियों के लिए, हमारे तमाम पीढ़ियाँ आ रही हैं जो बड़ी हो रही धीरे धीरे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे देश में पीढ़ियाँ आ रही हैं, जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी। जैसे मैं हूँ आप लोगों के सामने एक प्रमाण हूँ, हमारी तरह बहुत सारी लड़कियाँ आप लोगों के समक्ष प्रमाण हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे जैसे नहीं, हमसे कई गुना अच्छे ज़्यादा बन के अपने माता पिता के लिए, समाज, देश के लिए काम करिए, उनके लिए अच्छा बनिए। क्यों? क्योंकि अगर एक मंच पे आप जाते हैं, कहीं आपका नाम लिया जाता है तो वो बहुत गर्व होता है, माता पिता को, समाज को, ज़िले को, देश विदेश तक गर्व होता है कि आज मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। इसलिए पैसा तो हाथ का मैल होता, आता है चला जाता है, लेकिन नाम और इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है कि जो एक बार मैंने कमा लिया तो जीवन पर्यंत मरने के बाद भी नहीं खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बुरे समय को तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन अगर मैं अच्छा काम करती हूँ, उस समय तक पहुँचती हूँ, तो उसको मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कैसी लगी हमारी आज की यह प्रस्तुति, कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।